नरेंद्र मोदी आप देख सकते हैं कि वो रवाना हो रहे हैं और ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण है क्योंकि प्रधानमंत्री की यात्रा कई मायनों में बेहद खास होने वाली है। वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी दुबई में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे और ये द्विपक्षीय मुलाकात में तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। ऋषि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषि, प्रधानमंत्री का यूएई दौरा कई मायनों में बेहद खास, क्या महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आएंगी? हाँ, देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जा रहे हैं और आबू धाबी में पहले एक हिंदू मंदिर के उद्घाटन के अलावा इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच जो संबंध है और जो साझेदारी है उसको और ज्यादा मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से बातचीत और मुलाकात का दौर शुरू हो सकता है वहाँ पर। जी। और हम जानते हैं कि उस दौरे के दौरान जो खबरें निकल कर आ रही है उसमें भारत और यूएई के बीच बंदरगाह को लेकर अहम समझौता भी हो सकता है। इसके अलावा जिस तरीके से भारत डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ा रहा है और पूरे विश्व में अब वो एक समझौते के माध्यम से इसको और ज्यादा विकसित रूप में आगे बढ़ाना चाहता है, तो इस संदर्भ में डिजिटल संरचना को विकसित करने और ऊर्जा संबंधी पहलुओं पर भी दोनों देशों के बीच विस्तार से बातचीत होने की संभावना है। और इस पूरे के पूरे दौरे के दौरान प्रधानमंत्री जिस तरीके से हम जानते हैं कि अपने हर एक दौरे के समय इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो भारत के हित है वो सर्वोपरि हो और जो मित्रता है वो प्रगाढ़ता की ओर बढ़े। तो इसमें हम बात करें तो यूएई के जो राष्ट्रपति है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ अगर मुलाकातों का दौर शुरू करें तो बहुत पहले से देखते चले आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री के साथ ऐसी कई मुलाकातें हुई हैं और पिछले 8 महीनों में माना जा रहा है कि ये जो मुलाकात है 5वीं मुलाकात के बीच में की जाएगी। तो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा संयुक्त अरब अमीरात के साथ ताल्लुकात है बहुत मजबूत है जी। और इन सब ताल्लुकात के दोनों देशों के द्विपक्षीय मुद्दे उसको आगे बढ़ाने में इस यात्रा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी ऋषि, राजनीतिक और कूटनीतिक महत्व की जब हम बात करते हैं तो हम देख रहे हैं क्योंकि ये 7वां दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई का, तो ऐसे में राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर कहीं ना कहीं नए आयाम स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के जो संबंध है वो बहुत पुराने संबंध है और भारत की जो जो लोग हैं और जो वहाँ के लोग हैं दोनों के बीच में जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है वो भी बहुत प्रगाढ़ है और भारतीय वहाँ पर बड़ी तादाद में कामकाज के लिहाज से भी जाते हैं। तो ये जो पहलू है इन सभी पहलुओं को देखते हुए दोनों देशों के बीच में संबंध है उन संबंधों को आगे बढ़ाने में ये इस तरीके की जो यात्राएं हैं और ज्यादा मजबूती प्रदान करती है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर एक हिंदू मंदिर के उद्घाटन में जब वो शामिल होंगे तो वहाँ पर जब तक खबरें आई है तो वहाँ से करीब 50 से 55 हजार के बीच में लोगों ने पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं जी। और ये बताता है कि हमारी जो सांस्कृतिक संबंधों को विस्तार देने के मामले में भी इस दोनों मुल्कों के जो लोग हैं जब सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो उन संबंधों में जो प्रगाढ़ता है वो और ज्यादा मजबूत होती है और इस प्रगाढ़ता को राजनयिक प्रगाढ़ता की ओर बढ़ाना और ज्यादा आसान हो जाता है। तो इस यात्रा के यही मायने हैं कि नई की ओर इस मायने में दोनों देश बढ़ेंगे कि अब जो लोगों के बीच में जो उनकी संबंध है उसको सांस्कृतिक रूप से भी और ज्यादा मजबूत बनाया जाए। बिल्कुल, क्योंकि साफ तौर पर यूएई के पहले हिंदू मंदिर का वहां पर शुभारंभ होगा। सांस्कृतिक पहलू तो साफ तौर पर नजर आएंगे। अरेबियन संस्कृति की बात करें और हिंदू संस्कृति की बात करें, कहीं ना कहीं इनका जो मेलजोल है वो और ज्यादा प्रगाढ़ होता हुआ नजर आएगा। किस तरह से सांस्कृतिक धरोहर को अगर हम बात करें तो वहां पर संजोने का, उसको संवारने का जो काम लगातार किया जा रहा है उससे किस तरह का पैमाना वहां पर नजर आएगा? अगर हम इस यात्रा को देखें तो हम जानते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़ी तादाद में भारतीय वहाँ पर रहते हैं, कामकाज करते हैं और वहाँ के और यहाँ के बीच में हमारे दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है उसका भी बहुत महत्व है। तो इन सब लिहाज से अगर हम देखें जब
सांस्कृतिक रूप से जब हम एक दूसरे के करीब आते हैं जी। तो राजनीतिक प्रगाढ़ता उसमें बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की ओर इनके पास अवसर होता है, क्योंकि दोनों देशों की जो प्राथमिकताएं होती है वो अपने अपने लोगों की को आगे बढ़ाने की होती है, और उसमें जो अब दोनों देशों के हित जुड़े होते हैं। तो जब हम अपने अपने हितों को साथ और उन हितों को संयुक्त रूप से आगे बढ़ाते हैं तो वो जो देशों के बीच में जो संबंध बनते हैं वो एक नए आयाम को स्थापित करते हैं, और इसमें जो व्यापारिक सहयोग होता है वो आगे बढ़ता है। और मानव सभ्यता के लिहाज से देखें तो इस तरीके से जब हम एक दूसरे के साथ तकनीकी रूप से आदान प्रदान करते हैं चीजों का, और दूसरा जो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे के यहाँ इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाता है, तो उसका एक अलग महत्व होता है, और जो मानव विकास के लिए इन सब चीजों का महत्व बढ़ जाता है। ऋषि, जैसा हमने देखा कि पिछले 8 महीनों में इन दोनों नेताओं के बीच ये 5वीं मुलाकात होगी, तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि लगातार जो संबंध है वो और ज़्यादा मजबूत तो होते ही जा रहे हैं। साथ ही साथ जो तमाम क्षेत्र हैं उनमें भी प्रगति देखने को मिल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, हम यूपीआई की बात करते हैं, उसके अलावा और भी जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के जो क्षेत्र हैं उसमें भी हमने देखा है कि एक बड़ी गति और बड़ा बदलाव आता नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए इतने कम समय में जब दो देशों के नेता मिलते हैं तो उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि किस तरीके से दोनों देशों के जो नेता है वो एक दूसरे के करीब आते हैं और प्राथमिकताओं को भी वो प्रदर्शित करता ठीक है ऋषि, आपको रोकना चाहूंगा, और जैसा कि हम बता रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री यूएई और कतर की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं, प्रस्थान से पहले जो वक्तव्य है वो उन्होंने जारी किया। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि शांति और सौहार्द के साझा मूल्यों को रेखांकित करेगा अबू धाबी का ये मंदिर, और ये वक्तव्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया है। भारत और कतर के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं जो और ज़्यादा मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये यूएई का 7वां और कतर का दूसरा दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय रिश्तों में आई मजबूती की सराहना की है, और ये वक्तव्य प्रधानमंत्री ने प्रस्थान से पहले जारी किया है। शांति और सौहार्द के साझा मूल्यों को रेखांकित करेगा अबू धाबी का ये मंदिर।